यूपी के एक दबंग दरोगा जो कभी एक प्रसिद्ध पहलवान रहे, आज एक सशक्त पुलिस अधिकारी है। नमस्कार, मैं अपेक्षा अग्रवाल राजस्थान वन से, और आज बात करेंगे संभल के मशहूर सीओ अनुज चौधरी के बारे में। 5 अगस्त 1980 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मे अनुज चौधरी का बचपन किसी भी आम लड़के जैसा नहीं था। खेलों के प्रति उनके प्यार ने उन्हें बचपन से ही कुश्ती की ओर आकर्षित किया। उन्होंने जल्द ही कुश्ती में अपनी पहचान बनानी भी शुरू की और गुरु हनुमान अखाड़े से प्रशिक्षण लेकर एक बेहतर पहलवान बन गए। अनुज की कुश्ती की दुनिया में यात्रा बेहद ही शानदार रही। 2002 और 2006 के एशियन गेम्स में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 74 किलोग्राम वर्ग में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने 2002 और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में 2 रजत पदक भी जीते। लेकिन उनका सपना सिर्फ पदक जीतने तक सीमित नहीं था। उन्होंने 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। ये है अनुज चौधरी की कहानी। अनुज का जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल है और उनका हालिया बयान उन्हें फिर से सुर्खियों में ले आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से गांव के लड़के ने कैसे देश भर में अपनी पहचान बनाई? आइए जानते हैं इस दिलचस्प सफर के बारे में। 2010 में जब अनुज ने अपने रेसलिंग करियर को अलविदा कहा तो वे अपनी नई राह की ओर बढ़ गए। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में कदम रखा और यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर सारा कार्य संभाला। लेकिन जीवन में बदलाव के बावजूद भी उनकी जिद और आत्मविश्वास उतने ही मजबूत थे जितनी कुश्ती के मैदान में थे। हाल ही में अनुज के एक विवादित बयान के कारण चर्चा में आए। संभल में हुए होली विवाद के दौरान उन्होंने कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली तो केवल एक ही बार आती है। इस बयान ने न सिर्फ संभल की जनता को बल्कि पूरे देश के हिंदू समाज को गहराई तक प्रभावित किया। उनके इस बयान ने उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर स्थापित किया जो अपने विचारों से समाज को जगाने का काम करता है। हालांकि इस बयान को लेकर काफी बहस हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि एक पहलवान तो पहलवान की तरह ही बोलेगा। योगी जी ने उनके आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत की सराहना की और ये बताया कि अनुज चौधरी का बयान उनकी सोच और निष्ठा को दर्शाता है। और आपको याद ही होगा कि किस तरह समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अनुज फटकारते नजर आए थे। ये बोलते नजर आए थे कि एहसान कैसा, हम पहलवान थे, अर्जुन अवार्ड लाया हूं, एहसान की क्या बात है, इसमें नौकरी मैंने मेरे दम पर हासिल की है। आज अनुज चौधरी न केवल एक पुलिस अधिकारी के रूप में है, बल्कि व्यक्ति के तौर पर भी चर्चा का विषय बन चुके हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता सिर्फ खेल के मैदान में नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए भी आवश्यक है। वह ये प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपनी पहचान बनाने के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये था अनुज चौधरी का अद्भुत सफर, जो केवल एक पहलवान से कहीं अधिक थे और वह एक सशक्त पुलिस अधिकारी और समाज के सुधारक भी हैं।